Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको न्यू यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए नए क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी से लोग क्लास में जुड़ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो। और सभी गुड इवनिंग, जल्दी करिए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। सभी लोग क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो ताकि सभी लोग आ जाएं तो इस क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। जल्दी करिए आप लोग। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ जो आपको जॉन बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपनी ध्यान में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, जिसने जीती है रातों से जंग वही एक दिन सूर्य बनकर निकलता है। जिसने जीती है रातों से जंग वही एक दिन सूर्य बनकर निकलता है। तो इसी मोटिवेशनल क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग क्लास में आ जाइए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम में 5 नंबर का आ चुका है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि इसके पहले लगातार क्लास डेली चल रहा है और आप लोग अटेंड कर रहे हो। तो आज जो हेडिंग है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है उत्पन्न विद्युत विभव जो कि होता है अच्छी और निरक्षी स्थिति। तो आपको हेडिंग बना लेना है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग कर लीजिए। विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, उत्पन्न विद्युत विभव, उत्पन्न विद्युत विभव, उत्पन्न विद्युत विभव। देखो जैसे हम लोग उधर पढ़े थे विद्युत की तीव्रता में, वैसे इधर भी पढ़ेंगे जो कि आपका 2 कंडीशन होता है। ठीक है, 2 कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना है। तो हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। अब देखो इसकी ना 2 स्थितियां होती हैं। क्या होता है दोस्तों, इसकी 2 स्थितियां होती हैं। तो लिखेंगे इसकी 2 स्थितियां होती हैं, 2 स्थितियां होती हैं, 2 स्थितियां होती हैं। तो 2 कंडीशन कौन कौन? पहला निकालेंगे हम लोग अच्छी का मतलब एक्सियल पोजीशन एंड नेक्स्ट वन जो निकालेंगे वो रहेगा इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब अच्छी स्थिति और निरक्षी। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग बनाओ, विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। ये आपको हेडिंग करना है और लिखना है इसकी 2 स्थितियां होती हैं। अब पहला देख लीजिए, पहला है अच्छी स्थिति, पहला है अच्छी स्थिति। ठीक है, और दूसरा है निरक्षीय स्थिति, दूसरा है निरक्षीय स्थिति। तो ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए। फिर जो है पहला वाला हम लोग पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम में 5 नंबर का आ चुका है। ठीक है, हेडिंग कर लेना है विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव। इसकी 2 स्थितियां हैं, पहला अच्छी स्थिति, दूसरा निरक्षी स्थिति। अच्छी का दूसरा नाम क्या है कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका अच्छी का जो है दूसरा नाम क्या है। ठीक है, और निरक्षी का भी आपको बताना है। बाकी आज अच्छी पढ़ाएंगे, फिर इसके अगले वाले क्लास में हम लोग निरक्षी पढ़ेंगे, ध्यान रखना। चलिए इतना हो चुका है। इतना जल्दी से कर लीजिए, फिर इसको हटाया जाए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है,
चलिए इसको हटाते हैं। अब आपको हेडिंग बनाना है पहला वाला अच्छी स्थिति, हेडिंग करना है पहला वाला अच्छी स्थिति, ध्यान रखना, ठीक है। तो लिख लेते हैं, पहला हेडिंग करना है, तो हेडिंग आप लोग कर लो अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति। इसी का दूसरा नाम है अनुदैर्ध्य स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति, ठीक है, अनुदैर्ध्य स्थिति, ये भी नाम लिख लीजिए। इंग्लिश में से बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। ठीक है, आप लोग हेडिंग कर लीजिए। एग्जाम में ये 5 नंबर का कई बार पूछ चुका है, ध्यान रखना, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी स्थिति, एक्सियल पोजीशन, और यहाँ से वी कमाना, वी बोले तो विभव निकालना है, ध्यान रखना। तो आप लोग हेडिंग बना लो अच्छी स्थिति, अनुदैर्ध्य स्थिति, एक्सियल पोजीशन। चलिए हो गया है, हेडिंग कर चुके हैं, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। और डायग्राम आपको जब हम बना लेंगे तो आपको आराम से बना लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। और एग्जाम ये 5 नंबर का आता है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से आपको डायग्राम बनाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे कि एक बिंदु ए है, मानेंगे क्या है दोस्तों, एक बिंदु ए है और एक दूसरा बिंदु है, ठीक है, और उसका नाम बी है, दूसरा बिंदु है जिसका नाम क्या है, बी है, ठीक है। अब होता क्या है, ये ना आपस में, मान लो यहाँ पर माइनस आवेश है क्यों, और यहाँ पर प्लस आवेश है क्यों, ठीक है, और ये आपस में अल्प दूरी 2l पर जुड़े हैं, ठीक है, 2l पर जुड़े हैं। अब देखो ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का बीच का पॉइंट होगा जो कि यहाँ पर रहेगा और इसका नाम रहेगा ओ। ए बी का मध्य बिंदु दोस्तों क्या है, ओ है, और ओ से 8 दूरी पर, और हमने बहुत बार सिखाया और बताया आपको कि अक्ष का मतलब उसी लाइन पर जो है निकालना है, जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे उसी लाइन पर निकालेंगे, तो इसी लाइन पर निकालना, इसीलिए इसको बोलते हैं अक्ष या अच्छी स्थिति। तो यहाँ पर जो है 8 दूरी पर एक बिंदु है, और जो इस बिंदु है, बिंदु का नाम क्या है, इसका नाम P है, और इसी P पॉइंट पर ही हमको V का मान, मतलब अच्छी स्थिति विद्युत विभव का मान निकालना है, ध्यान रखें आप लोग। तो ये आपका डायग्राम आपको इतना बना लेना है। फिर अभी आपको इसमें और चीज़ें करना है, जो कि आप BP का दूरी निकालोगे, मिलेगा R बड़ा है, तो अगर इसको बांटोगे L और L में बटेगा, और R अगर बड़ा है तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी R है, छोटा वाला L है, तो बड़ी वाली दूरी में से छोटा घटा देंगे तो मिल जाएगा BP का दूरी, जो कि होता है, आपको मिल जाएगा क्या, R माइनस L। R माइनस क्या मिलेगा दोस्तों, L मिलेगा, जो कि BP का दूरी होता है, ठीक है। वही अगर AP का जब जरूरत पड़ेगा, AP का जब काम रहेगा, तो A वाले पॉइंट का यहाँ पर जो है वैल्यू जो है A, ये यहाँ से यहाँ तक अगर देखो तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, R है, कितना छूट रहा है, L छूट रहा है, तो क्या करेंगे, AP का जब दूरी निकालेंगे तो लिखेंगे पूरा R प्लस L, R प्लस L। तो यहाँ तक आप लोग जो है इतना डायग्राम पूरा आपको अच्छे से बना लेना है, ठीक है। इतना डायग्राम आपको दोस्तों क्या करना है, बना लेना है। ठीक है, तो डायग्राम बना लीजिए और फिर इसका हिंदी लिखते हैं हम। एक बार रिपीट करते हैं, फिर समझ लीजिए। हमने कहा माना एक बिंदु ए है जिस पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, दूसरा बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ए बी आपस में अल्प दूरी 2l पर, ये आपका यहाँ पर 2l लिखा है, ध्यान रखना, 2l पर जुड़ा है, 2l पर जुड़ा है। ए बी का मध्य बिंदु O है, O से 8 दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका हिंदी लिखते हैं, बाकी आप डायग्राम बना लीजिए आराम से। तो कहेंगे माना एक बिंदु A है जिस पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, जिस पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है। फिर लिखेंगे दूसरा बिंदु
दूसरा बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। ये आपस में, ये का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों ए बी से है, किससे है, ए बी से, ठीक है। तो लिखेंगे ये आपस में अल्प दूरी 2L पर जुड़े हैं, 2L पर जुड़े हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु ओ है, ओ से स्मॉल आर दूरी पर, छुटका वाले आर दूरी पर एक बिंदु, आर दूरी पर एक बिंदु, देखो कौन है, पी है ना, तो एक बिंदु पी स्थित है, एक बिंदु पी स्थित है। फिर आगे लिखेंगे जिस पर अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ तक का पूरा लिख लीजिए, पूरा हिंदी हो गया और डायग्राम भी हो गया। इतना काम कर लीजिए, फिर एक बार पूरा का पूरा रिपीट करते हैं और पूरा समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इतना काम कर लीजिए। और आप लोग दोस्तों जो झगड़ा ना किया करो, कमेंट में आप लोग जो है कमेंट करते हो और झगड़ा कर लेते हो, नहीं तो हम क्या करेंगे, जो झगड़ा करेगा या फालतू की बात करेगा उसको ब्लॉक कर देंगे, पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए केवल जो है आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बाकी जो भी दिक्कत हो वो पूछ सकते हैं, लेकिन जो है आप लोग फालतू की बात करके और झगड़ा ना किया करो, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान पढ़ाने पर होता है, इसलिए मैं आप लोग कमेंट ज़्यादा जो है देखता नहीं हूँ। लेकिन बाद में जब देखते हैं तो होता क्या है कि आप लोग झगड़ा कर लेते हो आपस में, ठीक है। तो ये काम कर लीजिए, इतना ये डायग्राम बना लीजिए और फिर जो है इसका हिंदी हम एक बार फिर समझाएंगे। तो इतना काम आप लोग कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। फिर रिपीट करते हैं पूरा। तो यहाँ तक कर लिए आप लोग, यहाँ तक नोट कर चुके हैं, बताइए आप लोग। अगर डन हो गया तो बताइए, बाकी मैं एक बार और रिपीट करूँगा, फिर मैं आपको इसके आगे का डेरिवेशन कराऊँगा, ठीक है। इसलिए मैं आराम से, मैं आपके लिए खुद ही इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इसको वैसे ही लगा दूँ, लेकिन जो है आपको समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ एक एक पॉइंट आपको आराम से बताऊँ, समझाऊँ, और कैसे क्या बनता है वो आपके साथ ही करूँ, ताकि मैं यहाँ लिखूँ फिर आप लिख लो देख के, ठीक है। चलो एक बार रिपीट करते हैं, पूरा का पूरा समझाते हैं। तो एक बार समझ लीजिए डायग्राम पूरा। हमने कहा माना एक बिंदु ए है, इस पॉइंट का नाम क्या है दोस्तों, ए है, और इस पर कैसा आवेश है, माइनस क्यू आवेश। फिर हमने कहा एक बिंदु, दूसरा बिंदु क्या है, बी है, ठीक है, जिस पर कैसा आवेश, प्लस क्यू आवेश स्थित है। फिर हमने कहा ए बी का जो मध्य बिंदु या फिर इसका अल्प दूरी है वो क्या है, 2L है, इसका अल्प दूरी क्या है, 2L है, और इसका जो मध्य बिंदु है ओ से आर दूरी पर एक बिंदु कौन है, P, और इस P पर जो आपको P दिख रहा है ना,
इसी P पर करना क्या दोस्तों, V का मान अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का मान जो है दोस्तों निकालना है, ये बात ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर करना क्या है, V का मान निकालना है। हमने हिंदी क्या लिखा है, माना एक बिंदु A है जिस पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, दूसरा बिंदु B है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, ये आपस में अल्प दूरी 2L पर जुड़े हैं। फिर हमने कहा AB का मध्य बिंदु O है, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो चाहे आप अच्छी स्थिति कहिए या फिर उसी का दूसरा नाम अनुदैर्ध्य स्थिति है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब इसका हिंदी हटाते हैं, आते हैं डेरिवेशन पर। तो अब डेरिवेशन की बात करते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा ताकि पूरा समझ सको अच्छे से। ठीक है, ये डायग्राम रहने देते ताकि इसका जरूरत पड़ेगा थोड़ा सा लास्ट में तो समझाएंगे। ठीक है, तो लिख रहे हैं यहाँ पर, अब क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, उत्पन्न विद्युत विभव, विद्युत विभव। हमने एक बात बताई थी कि जब भी हम लोग प्लस आवेश से विभव का मान निकालेंगे ना, वैल्यू प्लस में रहेगा, और माइनस आवेश से माइनस में, ये बात आपको ध्यान रखना है। एंड होगा क्या, यहाँ पर निकालेंगे वैल्यू V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या क्यों, कैसा क्यों, प्लस में, और अपान में क्या R होता है, तो R की जगह यहाँ पर काम करेगा BP, यहाँ पर BP लिखेंगे। ठीक है, और सामने फॉर्मूला लिख देते हैं। इसके पहले हमने डेरिवेशन कराया था, अगर आप वो क्लास नहीं देखे हैं तो इससे पहले जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने डेरिवेशन कराया था किसी बिंदु आवेश से उत्पन्न विद्युत विभव। तो V का मान मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में R, ये आपको फॉर्मूला मिला था। वही सेम फॉर्मूला यहाँ कर रहे हैं यूज, लेकिन जब बिंदु यहाँ पर ले रहे हैं प्लस क्यू, तो काम कर रहा है ये वाला दूरी, यहाँ से P तक का दूरी क्या, B और P, और B और P का दूरी क्या है, R माइनस L है। तो यहाँ पर रखेंगे BP का दूरी, तो मिलेगा यहाँ पर क्या, V1 लिख लेते हैं। तो V1 बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यों, और अपान में जो है R माइनस L, और सामने दिखा देंगे चूंकि BP का वैल्यू है R माइनस L, BP का वैल्यू क्या दोस्तों, R माइनस L, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। तो BP का वैल्यू R माइनस L, इतना काम कर लीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों करेंगे क्या, अगर प्लस आवेश से मान निकल चुका है तो माइनस आवेश निकालेंगे। ये जो माइनस आवेश है ना, जो A पॉइंट पर है माइनस आवेश, अब मान जो है इससे निकालेंगे, इस वाले से। तो लिखेंगे माइनस क्यों आवेश से, माइनस क्यों आवेश से या आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, उत्पन्न विद्युत विभव। ठीक है, तो अगर एक से हम लोग V1 लिए हैं ना, दूसरे क्या लेंगे, V2 लेंगे, ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पर V1 माना है, इसको V2 मान लो। तो लिखेंगे V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस क्यों, हमने कहा था माइनस आवेश है तो माइनस आएगा, अपान में जब ये माइनस ले रहे हैं, ये माइनस आवेश हम लोग ले रहे हैं, तो हो क्या रहा है दोस्तों, ये दूरी काम कर रहा है A से लेकर P तक, यहाँ तक का AP, कौन दूरी, AP, और AP का मान R प्लस L हमने निकाल रखा है पहले ही। तो यहाँ पर लिखेंगे AP, और फिर करेंगे क्या, AB का मान रखेंगे। ठीक है, तो ये नीचे नहीं दिख रहा है क्या, इसको हटा देते हैं अभी। तो इधर पहले आप नोट कर लो, इतना लिख लो, उसके बाद ये बता देते हैं यहाँ से फिर से। ठीक है, नीचे अगर नहीं दिख रहा है तो इतना आप नोट कर लीजिए पहले, यहाँ तक का। तो V2 बराबर लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यों अपान में AP, अपान में AP, यहाँ तक तो दिख रहा होगा ना, तो यहाँ तक नोट करो जल्दी से। V2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यों अपान में AP। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, आराम से लिख लो, इतना लिख लो, फिर इसके आगे करके डेरिवेशन करते हैं।
तो यहाँ से रिपीट करते हैं। देखिए हमने जब प्लस आवेश निकाला तो काम किया दूरी बीपी, और जब माइनस निकाला तो एपी काम किया। तो यहाँ पर हमने लिखा प्लस आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपान बीपी, और ये फॉर्मूला हमने निकाला था बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, यहाँ से आया था। फिर हमने ये कहा कि जब V1 का वैल्यू आगे बढ़ाएंगे तो ये, और BP का मान आया था क्या R माइनस एल, तो ये वाला वैल्यू हमने यूज किया BP जो है R माइनस एल। फिर हमने कहा जब माइनस आवेश लेंगे दूरी काम करेगा AP, तो बनेगा माइनस Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, तो V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान में AP। यहाँ तक नोट कर चुके हैं? यहाँ तक सभी डन हो गया है? तो लाइक कर दो अगर लाइक नहीं की हो तो, ठीक है। चलो अब इसको हटा देते हैं वाला, ये हटा देते हैं। अब इसकी आगे देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर अब समझाते हैं। तो ये आपका एपी है, एपी का वैल्यू क्या है R प्लस एल, तो लिखेंगे यहाँ से, यहाँ पर लिखेंगे आगे क्या कि V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान AP का वैल्यू R प्लस एल। R प्लस क्या लिखेंगे L, चूंकि लिख देंगे AP बराबर है वैल्यू R प्लस एल, R प्लस एल। इतना काम आप लोग आगे कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक का नोट कर लीजिए। तो अब मान लो दोस्तों होता क्या, मान लो आप लोग दो लोग चॉकलेट बांट दिए, दो लोग थे, दोनों चॉकलेट दे दिए, और हुआ क्या, तो कहोगे कितना चॉकलेट, तो जोड़ेंगे 1 + 1। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, मान लो एक पॉइंट आपका B है, दूसरा A है, एक बार B हो यहाँ निकाल लिया, एक बार यहाँ निकाल लिया। अब लास्ट में परिणामी निकालेंगे, कुल को ऐड कर लेंगे V1 + V2 से, तो वो मिल जाएगा। तो इतना काम कर लीजिए, फिर जो है इसके आगे बताते हैं। पहले ये लिख करके और ये भी लिख लीजिए, ये आपने पहले ही लिख लिया होगा तो इसको लिख लीजिए। चलिए इसको हटा देते हैं। अब आगे लिखेंगे यदि कुल या परिणामी विभव V हो तो V इसका क्या है, परिणामी है, मतलब टोटल वाला वैल्यू है, ठीक है। तो रखेंगे V बराबर V1 + V2, V बराबर V1 + V2। V1 का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस में क्यों अपान में R माइनस एल, जो कि BP का वैल्यू था। और V2 का हमने निकाला है अभी तुरंत, क्या V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यों अपान में R प्लस एल, जो कि AP का वैल्यू R प्लस एल। सो दोस्तों रखते हैं यहाँ पर वैल्यू, तो यहाँ पर मिलेगा V = इसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस क्यों अपान में R माइनस एल V1 का, प्लस V2 का मान लिखेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यों, और फिर मिलेगा यहाँ पर R प्लस एल, ठीक है। अब यहाँ से आगे हल करते हैं, तो यहाँ तक का नोट कर लीजिए। एक बार यहाँ से रिपीट करते हैं, फिर देख लीजिए। हमने कहा V1 का वैल्यू और प्लस V2 का, तो V1 का वैल्यू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यों अपान में R माइनस एल, प्लस V2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यों अपान में R प्लस एल।
ये वाला वैल्यू आ गया तो यहाँ पर हमने रख दिया। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये और ये कॉमन है तो वो कॉमन बना लेते हैं और पहले तो प्लस माइनस का माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसको हटा रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर लिखेंगे v बराबर अब देखो कॉमन क्या है, पहले इसको प्लस माइनस माइनस कर लो तो यहाँ से मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान में r माइनस एल और प्लस माइनस 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 यहाँ पर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान में r प्लस एल। ठीक है, जब इतना करेंगे यहाँ से कॉमन करेंगे तो कॉमन जो होगा ये आवेश आपका और ये कॉमन होगा तो बाहर आएगा, तो मिलेगा v बराबर क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, बचा गया 1/r माइनस एल और माइनस 1/r प्लस एल, ये आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हल करते हैं। ये वाला हटा दे रहे नीचे वाला। तो ये कॉमन हो गया। अब यहाँ से दोस्तों करना क्या है, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम बोले तो लासा। तो यहाँ से हल करते हैं तो मिलेगा v इक्वल टू क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से कॉमन मतलब ये बाहर है ही, यहाँ से एलसीएम तो मिलेगा r माइनस एल, एक कोष्टक में एक में r प्लस एल। देखो इसका जो गुणा है ना इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर, जिसको आप तिर्यक गुणा कहते हो, तो इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। तो यहाँ पर मिलेगा r प्लस एल फिर माइनस यहाँ पर मिलेगा r माइनस एल और ये कोष्टक में है तो कोष्टक में पूरा लिख देते हैं। अब देखो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा ना, एक फॉर्मूला यूज होगा। देखो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो आपके सामने हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ये फॉर्मूला यूज करा जाएगा आगे। अगर एक कोष्टक में a माइनस बी रहे और एक कोष्टक में a प्लस बी रहे तो बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको कहते हैं वर्गांतर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला दोस्तों, वर्गांतर का। तो ये वाला यूज होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक कोष्टक में a माइनस बी एक में a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हल करेंगे v बराबर मिलेगा क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से वर्गांतर का ये इसकी जगह आ जाएगा तो मिलेगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कोष्टक यहाँ तोड़ते हैं तो जब यहाँ से कोष्टक तोड़ेंगे तो आपका मिलेगा r प्लस एल और माइनस माइनस आपका माइनस r और माइनस प्लस प्लस एल। अब देखो ये जो माइनस r है ये और जो ये प्लस है ये, r से r की कहानी ख़त्म। एक यल प्लस प्लस है तो 2 यल हो जाएगा। ठीक है, 2 यल हो जाएगा। तो आगे हल करते हैं। v बराबर मिलेगा क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से 2l और अपान देखो ये आपका r प्लस में और माइनस में कैंसिल हो गया, मिला क्या r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो q इंटू 2l, इसको इधर भेज लेते हैं। अगर नीचे वाला नहीं दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इसको हटा के देख लो यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से आपको देखना है। v बराबर क्यों अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर 2l अपान में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो इतना तो दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ तक का पूरा कंफर्म नोट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का पूरा लिख लीजिए आप लोग अच्छे से, फिर इसके आगे रिपीट करते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ से रिपीट कर लेते हैं ऊपर से ताकि एक बार आप समझ सको फिर से। तो ये हमने v1 का मान लिखा था और ये v2 का प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ से इन दोनों में ये कॉमन हो गया था तो ये हमने बाहर कर लिया। बचा क्या 1/r माइनस एल 1/r प्लस एल माइनस का, यहाँ भी ये बाहर है ये बाहर है इधर भी बाहर। तो यहाँ पर देखो दोस्तों होता क्या, इन दोनों को एक साथ करेंगे तो एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा तो मिलेगा r प्लस एल माइनस r माइनस एल अपान में r माइनस एल r प्लस एल। ये फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी
और a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको वर्गांतर का फॉर्मूला बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये, और हमने कहा यहाँ से कोष्टक तोड़ दो तो आपका आर प्लस एल प्लस माइनस माइनस तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस तो प्लस एल, ये माइनस आर और प्लस आर क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गया। देन यहाँ पर बचा क्या एल और एल, एक और एक 2l और ये क्यू। ठीक है, यहाँ तक कर चुके होंगे। अब ये ऊपर वाला हटा देते हैं। ठीक है, ऊपर लिखते हैं तो मिलेगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस क्यू को उधर भेज रहे हैं तो मिलेगा q इंटू 2l अपान में क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, अब हमने पढ़ाया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है q इंटू 2l, तो यहाँ पर P आएगा तो इसको हटा रहे हैं तो यहाँ पर मिलेगा क्या, आगे हल करते हैं तो मिल जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। सामने लिखेंगे चूँकि हमने पढ़ाया था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2l, पढ़ाया था ना, P बराबर Q इंटू 2l पहले ही लेसन में, ध्यान रखना। तो P बराबर क्या Q इंटू 2l, तो जहाँ पर ये Q इंटू 2l है वहाँ पर क्या आ गया P आ गया, तो हमने यहाँ पर जो है P लिख दिया है। आगे देखो कंडीशन लगाना है, अगर हमको L को हटाना है, L देखो इतना छोटा सा है और R इतना बड़ा सा है, L छोटा सा है R क्या है बड़ा से है, तो ये कंडीशन लगाएंगे L छोटा है R से, तो L स्क्वायर और ज़्यादा छोटा होगा किससे, आर स्क्वायर से, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर, ठीक है, तो एल स्क्वायर छोड़ रहे हैं, ये हट जाएगा, तो ये अगर हटा देंगे दोस्तों तो फार्मूला क्या मिल जाएगा, वो इधर लिख रहे हैं, तो ये वाला तो आप लिख चुके हैं फार्मूला पहले ही था। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से, ये जैसे ही हटाएंगे ना दोस्तों तो आपको मिलेगा क्या, वो देखो बता रहे हैं कंडीशन। देखो होता क्या है, जो आर है वो बड़ा है, देखो आर क्या है बड़ा है, मुंह इसकी तरफ खुला है बड़ा है, और ये बंदा ये छोटा है, एल स्क्वायर और छोटा है किससे, आर स्क्वायर से, इसलिए हमने एल स्क्वायर को हटा दिया, इसको हटाएंगे, इसको हटाने का मतलब ये मान इसका 0 तो हट जाएगा, तो यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, क्या मिलेगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये गायब हो गया इधर कौन एल स्क्वायर, ये हट गया तो 0 कर देंगे, तो बचेगा यहाँ पर p अपान में आर स्क्वायर, ठीक है, यही आपका फॉर्मूला है और यही लाना था, इतना कर लीजिए, यही इसका आंसर है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ तक का पूरा लिख लीजिए, हो गया, इसका डेरिवेशन समाप्त हो गया है, ध्यान रखें आप लोग। चलिए इसको रिपीट करते हैं एक बार यहाँ से, तो वी और 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2l, तो ये और ये इसकी जहाँ था क्या P, तो हमने यहाँ पर P रख दिया, बचा क्या सेम वैल्यू और आगे भी सेम ही वैल्यू है, तो हमने कहा यहाँ से इतना P अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, हमने कहा ये जो R है यहाँ से यहाँ तक L इतना, L देखो नाप रहे हैं इतना छोटा सा है, और R देखो यहाँ से यहाँ तक है बड़ा से, तो हमने कहा कंडीशन लगाया L छोटा है R से, L स्क्वायर और ज़्यादा छोटा होगा किससे, आर स्क्वायर से, तो हमने किया क्या, यहाँ से जो आपका एल स्क्वायर है ना इसको हटा दिया, इस एल स्क्वायर क्या कर दिया, हटा दिया, 0 कर दिया, और अगर ये हट जाएगा फॉर्मूला क्या बचेगा, वी और 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपान में आर स्क्वायर, तो मिला वी और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में आर स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर। तो ये आपका डेरिवेशन और इसका खेला समाप्त हुआ, ध्यान रखें।
तो अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो जल्दी से लिख लीजिए। तो दोस्तों आज हमने आपको अच्छे से एकदम बढ़िया से आराम से पूरा लिख करके अच्छे से समझा करके डायग्राम के साथ आपको बता दिया। तो ये जो था हेडिंग आपका एग्जाम में 5 नंबर का आता है और इसका डायग्राम आपको ना जैसे हमने हिंदी लिखा था वो हिंदी आपको लिखना पड़ेगा एंड पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा जो हमने किया। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखें, आप लोग जो है बढ़िया से इसको तैयार कर लें, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे जो भी नया क्लास या लाइव क्लास या वीडियो डालें वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज के इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।